हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरी स्विट्ज़रलैंड सीरीज़। और ये है सीरीज़ का एपिसोड 3, जिसमें कि मैं आपको लेकर जाऊंगी एक ब्यूटीफुल से एलिवेटेड विलेज गिमेवॉल्ड में। गिमेवॉल्ड बहुत ही स्मॉल विलेज है जो कि बसा हुआ है माउंटेन क्लिफ पे। हम गिमेवॉल्ड पहुंच सकते हैं दो तरीके से। पहला, या तो हम ले लाउटनब्रुनन से केबल कार मुरैन तक और मुरैन से केबल कार गिमेलवाल्ड तक, या फिर स्टेशलबर्ग आ जाएं और स्टेशलबर्ग से जाएं डायरेक्टली गिमेलवाल्ड। अगर आप फर्स्ट वे लेते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 बार केबल कार लेनी होगी। और अगर आप दूसरे तरीके से, जिस तरीके से हम आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक बार केबल कार लेनी लगेगी। तो यह है बजट फ्रेंडली वे गिमेवाल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी स्टेशलबर्ग केबल कार स्टेशन से आपको मिल जाएगी टिकट्स गिमेवाल्ड की, उसके बाद मुरैन की और उसके बाद स्पिट्स ग्लोरिया की। स्पिट्स ग्लोरिया है एक ऑब्जर्वेटरी स्टेशन जहाँ से आपको दिखेगा स्विट्ज़रलैंड के जितने भी माउंटेन्स हैं उसका प्रॉपर व्यू, जैसे कि आइगर, योंगफ्राउ यॉर्क, मॉन्क और टिटलिस। लेकिन हमने प्लान किया है योंगफ्राउ यॉर्क, जो कि मैं शेयर करूंगी हमारे अगले वीडियो में। इसलिए हम स्पिट्स ग्लोरिया तक नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सिर्फ एक एलिवेटेड विलेज को एक्सप्लोर करने, जो कि है गिमेलवाल्ड। और आप चाहें तो मुरैन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। Gimewald is a small traffic-free village in canton of Bern, Switzerland. Gimewald located है between Stechelberg and Muran at the elevation of 1363 meters। और जो इस विलेज की टोटल पॉपुलेशन है वो है 130 पीपल। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना छोटा सा है। इट कैन नॉट बी एक्सेस बाई कार ड्यू टू मिसिंग रोड कनेक्शन, मतलब कि इस जगह पे आने के लिए कोई रोड ही नहीं है। इस विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ केबल कार से, जो कि चलती है रोज फ्रॉम 6 AM to 11:45 PM एंड टेक्स ओनली 5 minutes टू गिमेलवाल्ड। और इस विलेज को कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस विलेज। इस पूरे विलेज में सिर्फ 2 ही होटल हैं। एक है पेंशन होटल, जो कि ये है, और दूसरा है माउंटेन होटल। गिमेलवाल्ड फेमस है अपने ऑनेस्टी के लिए भी, और ये है इसकी ऑनेस्टी शॉप। लेट्स एक्सप्लोर कि ऑनेस्टी शॉप होती क्या है, जिसके लिए गिमेलवाल्ड फेमस है। और इस शॉप में कोई भी शॉपकीपर नहीं है। यहाँ पे रखा है फ्रिज, जिसमें कि वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स और लोकल डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लोकल क्राफ्ट, जिसमें कि ट्रेज, मग्स, वॉल प्लेट्स, केक ट्रेज, कुछ बॉक्सेस, कप्स हैं। और यहाँ पे क्लोथ। तो जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइजेस प्रोडक्ट पे ही लिखी हैं। तो आपको जो भी पसंद आता है आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। और पैसे पे करने हैं यहाँ पे रखे एनवेलप पे और इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे कोई वेंडर नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑनेस्टी शॉप। तो हमने इसे एक्सप्लोर कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। और इससे आगे चलने के बाद एच की तरफ आपको मिलेगा ये माउंटेन हॉस्टल, जो कि ये ब्रिटिश रन पुराना हॉस्टल है, जो कि बना हुआ है बिल्कुल इसके एज पे। ये छोटा सा विलेज बसा हुआ है माउंटेन्स के क्लिफ पे, तो इसीलिए आप यहाँ पे फील कर सकते हैं एयर प्रेशर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विंड है। हम तो विज़िट कर रहे हैं ऑटम के सीज़न में, लेकिन काफ़ी ठंड लग रही है। और विंटर के सीज़न में तो ये पूरा स्नो से ही ढका होता है, इसलिए टेम्परेचर इसका माइनस में होता है। लेकिन अगर आप समर में प्लान कर रहे हो तो भी कम से कम लाइट जैकेट तो यहाँ पे लेकर ही आएँ, क्योंकि ठंड तो यहाँ पे होती ही है। और आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है वॉल पे, ये है छोटा सा फ्रिज। और ये भी ऑनेस्टी शॉप की तरह ही है कि आप यहाँ से सामान ले लो और यहाँ पे पैसे रख दो।
इस कार फ्री विलेज में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो आई डोंट नो ये कहाँ से आई हैं, क्योंकि रोड कनेक्शन तो है ही नहीं। और इस बिल्डिंग के बाहर लगे हैं बहुत सारे काऊ बेल्स जो कि काउस के लिए यूज़ होते हैं, तो आई थिंक ये यहाँ की फेमस डेयरी है। और इस पूरे ब्यूटीफुल विलेज की सबसे ख़ास बात ये है कि आप इस ब्यूटीफुल विलेज के किसी भी कॉर्नर से खड़े हो जाएं, आपको अपने फेसबुक के लिए और अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स मिल जाएंगी। और वीडियो में दिख रहा होगा आपको ये नल जिसमें कि पानी आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लेशियर, जो कि आप इजीली फील कर पाएंगे इस पानी को टेस्ट करके। तो ये जो पानी है ये ह्यूमन बीइंग्स के पीने के लिए ही है। और जो ये नल बना हुआ है ये भी बना हुआ है लकड़ियों से, और जिसमें पानी कलेक्ट हो रहा है वो है मोटी सी लकड़ी, जिसमें कि सिर्फ एक होल किया हुआ है पानी को कलेक्ट करने के लिए। स्विट्ज़रलैंड तो ब्यूटीफुल है ही, साथ ही है बहुत ही ज़्यादा क्लीन। यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं इसको विज़िट करने सारे सीजन्स में, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा है क्लीन। सो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ये कैसे मेंटेन करती है इसकी क्लीननेस को, या फिर टूरिस्ट आते हैं ये वेकेशन पे और इसकी ब्यूटी को देख कर के यहाँ पे कचरा ही नहीं फेंकते। ये विलेज बहुत ही इको फ्रेंडली विलेज है। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड तक वुडन के मिल जाएंगे, जैसे कि ये है साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड में आपको डायरेक्शन मिला है एक शॉप का, जहाँ पे आपको लोकल चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कि आप खुद से पैसे रख करके जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस प्रोडक्ट पे ही लिखी होती है। गिमेनवॉल्ड स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही स्मॉल विलेज है, जिसमें लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो या तो फार्मिंग है या तो टूरिज़्म है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें दिखती है आती हुई कार, तो आई डोंट नो ये यहाँ पे कैसे आई है। और साथ ही ये है एक ब्यूटीफुल सा हट। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये हट क्या है। इसे पास से देखने पे ये समझ आ रहा है कि ये है चीज़ शॉप, लेकिन आज ये बंद है। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने जो लोकल रिसोर्सेस हैं उसी से डेकोरेट किया है। अब चलो चलते हैं हम इसके आगे। यहाँ पे ये रोड टर्न हो रही है ऊपर जाने के लिए, और इस एंगल से ये वैली का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसा कि स्विट्ज़रलैंड फेमस है अपने ग्रीन मीडोज़ के लिए और अपनी स्विस काऊ के लिए,
तो हमें भी मिल गई यहाँ पे स्विस काऊ। तो चलो देखते हैं ये पास से दिखने में कैसी होती है। स्विट्ज़रलैंड की फेमस काऊ को देखने के बाद अब हम चलते हैं इस छोटे से विलेज को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और काफ़ी दूर वॉक करने के बाद हम थोड़ा थक गए, तो चलो चलते हैं इस बेंच में बैठने के लिए। और ये क्या, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लगा है QR कोड, जिससे कि आप पूरे विलेज का ऑडियो टूर ले सकते हैं। और ये बेंच इतनी अच्छी जगह पे है कि यहाँ से दिखेगा पूरे माउंटेन्स का व्यू। गिमेवॉल्ड में भी जो हाउसेस हैं वो बने हुए हैं स्विस स्टाइल में, जिसे कहते हैं शैलेट, प्रॉपर वुड से। इस ग्रीन मीडोज़ पे ये वुड कलर के जो वुड हाउसेस हैं ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और इन्हीं घरों के फर्स्ट रूम में रखा होता है फ्रिज, जिसमें रखा होता है इनका लोकल डेयरी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा कर के ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कोई सेलर नहीं मिलेगा। आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस प्रोडक्ट पे लिखी होगी और आपको पैसे वहीं पे एनवेलप में रखने होते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी से आप अपना सामान ले सकते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं और आगे, जो कि है इस विलेज का एंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एज पे रखे हुए हैं बेंचेस, जहाँ से बैठ कर के आप बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं इस पूरे वैली का और माउंटेन का। ये विलेज इतना छोटा है कि हाफ एन आवर की वॉक पे आप ये पूरा विलेज का टूर ले सकते हैं। हमारी तो इस विलेज की वॉक हो गई पूरी। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जिसके लिए शॉर्टकट बना हुआ है नीचे आने के लिए। ये आपको कनेक्ट करेगा गिमेवॉल्ड की मेन रोड से, जिससे कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा स्कूल, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है ड्यू टू लेस पॉपुलेशन। तो जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं लाउटनब्रूनन। इस पूरे विलेज का टूर लेने के बाद और एक यूनिक चीज़ लगी कि यहाँ पे एक भी सुपरमार्केट नहीं है। तो जो यहाँ पे लोग हैं ये अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं लाउटनब्रूनन से।
अब हमारे इस छोटे से ब्यूटीफुल से विलेज गिमे वर्ल्ड का वॉक पूरा होता है और हम पहुंच चुके हैं हमारे केबल कार स्टेशन पे। यहाँ से आपको हर आधे घंटे में या तो मोरैन के लिए या फिर स्टेशनबर्ग के लिए केबल कार मिल जाएगी। और यहाँ से आपको व्यू दिखेगा मोरैन का, जो कि बहुत ही एलिवेशन पे है और ये भी बसा हुआ है माउंटेन के क्लिफ पे। अब आ गई हमारी केबल कार और हो गया है वापस स्टेशनबर्ग जाने का टाइम। और जब भी केबल कार का नाम आता है तो दिमाग में आता है कि छोटा सा केबिन, बट लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और एक ही साथ कितने सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि केबल्स पे इतने सारे लोग एक इतने एलिवेटेड स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ द मस्ट विज़िट प्लेस, क्योंकि आप यहाँ पे पहली बार देखेंगे इतने एलिवेशन पे ये जो केबल कार है वो कितने स्टीप वे में जाती है। इसको लगेंगे 5 मिनट यहाँ से स्टेशनबर्ग केबल कार स्टेशन तक पहुँचने में। यहाँ पे गिमे वर्ल्ड का ये ब्यूटीफुल सा सफ़र होता है पूरा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।